पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ की वापसी और उनकी जमानती शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। 62 कैदियों को जेलों की बजाय अस्पतालों में रखने की तफ्तीश में पेशरफ्त। कराची के जेल सुपरिटेंडेंट हसन जैतो को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा दाखिला को रिपोर्ट करने की हिदायत। इतने बड़े रैकेट का जिम्मेदार क्या सिर्फ एक शख्स था? महकमा सेहत और महकमा दाखिला में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? गुज़िश्ता दिनों जियो न्यूज़ ने शाहजेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई की जेल के बजाय अस्पताल में रहने का बहाना फोड़ा था, जिसके साथ सजा याफ्ता मुजरिमों की एक फहरिस्त निकलती चली गई। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। कितना है? कितना कर्जा है? पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। आपने तो कहा था कि 100 अरब डॉलर मुंह पे मारेंगे। स्टेट बैंक ही IMF के मुंह पर मार दिया। ख्वाजा आसिफ ने इमरान सईद का बयान याद दिलाकर हुकूमत पर तंज कर डाला। रहनुमा नून लीग ने कहा कि मुशर्रफ दौर आमरीत में भी ऐसा रवैया नहीं देखा था जो गुज़श्ता रोज हुआ। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान का कहना था कि अगर अपने लीडर की इज्जत करानी है तो फिर दूसरों के लीडर की भी इज्जत करनी है। स्पीकर की चेयर का एहतराम जरूरी है। रुकन PTI नूर आलम खान की हुकूमत पर तनकीद। कहा क्या पाकिस्तान में सिर्फ नौशहरा सवाबी सवात मियाँ वाली ही हैं? उनके हलकों में ना बिजली आती है ना गैस आती है। कौमी असम्बली से मिनी बजट मंजूर होने के बाद महंगाई का नया दर खुल गया। आवाम की दुहाई। शहरियों ने कहा कि पहले ही कौन सा कुछ सस्ता है, नया बजट ना जाने क्या गुल खिलाएगा। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली से मंजूर फाइनेंस बिल के आने से दरामदी मोबाइल फ़ोन, दरामदी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, अद्वियात का दरामदी खाम माल, सनती और ज़रूरी आलात भी जेब पर भारी पड़ेंगे। कॉटन सीड, सलाई मशीन, सनती मशीनरी, दरामदी प्लांट, डेयरी फार्म और फैन और मछली की खुराक भी महंगी होगी। पाकिस्तान की मईशत निस्बतन बेहतरी के रास्ते पर गामजन रही। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान की मईशत 4.5% की शरह से बेहतर हुई। मईशत में निजी तलब, बैरून मुल्क से रिकॉर्ड तरसीलात और माली मदद से बेहतरी रही। साल के दूसरे हिस्से में महंगाई की वजह से पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफा किया। कर्ज की अदायगी में पाकिस्तान को 20% से कम रिलीफ मिला। मरकजी बैंक को तमाम शोबों की बेहतरी के लिए पॉलिसी में बर वक्त तब्दीली की ज़रूरत है। नाकिस मटीरियल से बने पंखे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। रवा साल जून से सिर्फ वजारत साइंस के मंजूर शुदा पंखे फ़रोख्त किए जा सकेंगे। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने खबर सुना दी। कहा कि मेयारी पंखों के इस्तेमाल से 3400 मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। कम बिजली खर्च करने वाले पंखों से बिजली का बिल कम होगा। बचत वाली बिजली को इंडस्ट्री और दीगर शोबों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन नासिर से मुलाकात कर सकते हैं तो वापस क्यों नहीं आ सकते? शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अदालत शहबाज शरीफ को पाबंद कर सकती है कि नवाज शरीफ को लाया जाए, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। नून लीग के आता तारड़ का शहजाद अकबर को 2 टुक जवाब। कहा कि शहबाज शरीफ को आला अदलिया पहले ही बेगुनाह करार दे चुकी। अगर चालान तब्दील करवाना कामयाबी के मुतरादिफ है तो शहजाद अकबर की अकल पर सिर्फ मातम किया जा सकता है। कोई तो कोरोना को रोके। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में होश हुआ इजाफा। एक दिन में बढ़कर 20 से 29% तक पहुंच गई। सिर्फ 24 घंटों में 2000 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला। सिर्फ 7000 टेस्ट हुए। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो ना जाने कितने अफराद वायरस से मुतासर निकलेंगे। लाहौर में भी शराब 10% के करीब जा पहुंची। इस्लामाबाद में 5.5, पेशावर में 4, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 5% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3500 से ज्यादा नए केसेस। शरह 7.5% से ऊपर चली गई। NCOC ने इंसदाद कोरोना की बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद कम करके 18 साल कर दी।
कोरोना से हाथ जोड़ जोड़ कर खबरदार करने वाले वज़ीर आला सिंध कराची में शरह 29% तक जाने पर भी मुतमईन। कहते हैं कि अस्पतालों में दबाव में इजाफा नहीं हुआ, वेंटिलेटर्स पर मरीजों की तादाद भी कम है। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन और तालीमी इदारों से मुतालिक फैसलों के लिए NCOC के इक़दाम का इंतजार है। मामले ख़ुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें, वैक्सीन लगवाएं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीज जाम भाग। बुरसा का अस्पताल के बाहर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी, पुलिस से झड़प। जाम भाग शख्स के अस्पताल पहुंचने की वीडियो भी सामने आ गई। CCTV वीडियो के बाद यंग डॉक्टर्स का नीड का मौक़िफ़ गलत निकला। मरीज खुद चलकर अस्पताल आया। मरीज को चेकअप के 5 मिनट बाद इंडोर शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स के चेकअप के दौरान मरीज की हालत गैर हो गई। वज़ीर आला पंजाब का नौजवान की मौत पर नोटिस, 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। लाहौर की जिला कचहरी ने साइबर क्राइम मुकदमे में आदम पेशी पर मीशा शफी और दीगर के वारंट गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मीशा शफी समेत 5 मुलजिमों की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त नाकाबिल वजाहत है। मुलजमान आइंदा समात पर 50-50 हज़ार रुपये की जमानती मचल के जमा करवा कर पेश हों। गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के कई शुमाली इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में 16 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड की शिद्दत बरकरार। मरी और गिरदरबा में मौसम साफ। 1 हफ्ते बाद तमाम इलाकों में पानी की सप्लाई बहाल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि कोरोना वायरस एक हकीकत है। PSL के लिए माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। सब इस पर अमल करेंगे और शायकीन मैचेस से लुत्फानंदोज होंगे। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। एयरफोर्स और वापडा के बाद आर्मी और पुलिस ने भी फाइनल 4 में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में आर्मी ने सेंट्रल पंजाब को 35 के मुकाबले में 52 पॉइंट से हरा दिया। पुलिस ने नॉर्थ पंजाब को दिलचस्प मुकाबले के बाद 42 से 39 से शिकस्त दी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त। और रेत के ऊंचे नीचे टीलों पर रफ्तार और वक्त का मुकाबला। थर्ड डेजर्ट रैली में सनसनीखेज मुकाबले। नामवर ड्राइवर्स साहबजादा सुल्तान, मीर नादिर मकसी समेत 100 से ज़ायद ड्राइवर्स में ख़वातीन भी शामिल। मिट्टी की मेले में घोड़े और ऊँटों की दौड़ भी होगी। मलाखड़ा में पहलवान दाव लगाएंगे।